पुलिस आती है और उन 12, 13 या 14 लोग जो उस घर के अंदर मौजूद थे उन सब को पकड़ के विद उनके डॉक्यूमेंट समेत, और जो घर का जो मालिक बनी फिरता था, जो पैसे खा रहा था, उसके भी समेत लेके चले गए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े का सीन है, इसमें इनके डॉक्यूमेंट ख़राब हो सकते हैं या इन छुरी चाकू के ज़रिए से इन्होंने वार किया है तो उनके डॉक्यूमेंट कैंसिल हो के सब के, वो जिसका घर था वो भी घर बंद कर दिया जाएगा, सील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वजह सिर्फ एक बंदे का लालच, वो जो जिसका घर था उसने लालच किया बंदे ज़्यादा रखे कि मुझे ज़्यादा पैसे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब दोस्त, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कि हाल ही में अभी कल की बात है कि जो मिलान के अंदर वाक़या पेश आया जिसमें घरों का जो मसला है बहुत ज़्यादा इटली के अंदर और यूरोप के अंदर आ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक माइग्रेंट जो है पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या ये किसी भी मुल्क से जो लोग हैं, हर किसी को ये मसला इस वक्त दरपेश है। इवन कि जिस मुल्क के ये लोग हैं उनको भी ये मसला पेश है कि भाई घर में जगह नहीं है, रेंट पर रहने के लिए मसले बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। इसका सलूशन क्या है इस वीडियो के अंदर वो भी बात की जाएगी, और इसमें आपको ये देखना है कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या करना चाहिए, ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तीसरा ये कि ये वाक़या क्या हुआ है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, देखिए मिलान के अंदर एक घर है जिसके अंदर पाकिस्तानी रह रहे थे, कुछ 4, 5, 6 लड़के रह रहे थे। तो जनाब वो मालिक था पाकिस्तानी, उसने घर रेंट पे लिया हुआ था, या उसने वो जो घर है, ज़्यादातर क्या होता है पाकिस्तानी यहाँ पर घर अपना खरीद लेते हैं। ठीक है, बैंक से लोन लेके आप लोग यहाँ पर अपना घर खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर आपकी किस्तें होती हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने पर मंथ कितने पैसे पे करने हैं। 30 साल का थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, मतलब पैसे कम देने पड़ेंगे लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। 20 साल का इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन पैसे कुछ ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हुआ ये है कि जनाब एक हमारे पाकिस्तानी भाई ने घर लिया मिलान, थोड़ा सा साइड के ऊपर करके, वहाँ पर उन्होंने रखे 1, 2, 3, 4, फिर आस्ता आस्ता उनकी हवस बढ़ती गई। और ये जो मसला है मुझ समेत और आप समेत हम सब का ये मसला है, हम सब का ये इशू है कि जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं कहीं से हमें बेनिफिट आ रहा होता है, हम कहते हैं कुछ ज़्यादा आने लग पड़े, ज़्यादा आने लग पड़े। तो जनाब भाई साहब ने 2, 3, 4, 5, 6, फिर सोफ़े के ऊपर भी लड़कों को सुलाने लग पड़े, वो और बेड ला के रख दिए और लड़के घर में मैनेज करना शुरू कर दिए। अब घर में क्या होता है जी, वॉशरूम एक होता है या 2 होंगे, किचन एक होता है, ठीक है, हो सकता है किसी घर में 2 हों लेकिन ज़्यादातर एक होता है। तो अब लड़कों की जहाँ पर एक घर में रहने की जगह है 3, 4 या 5, वहाँ पर 9, 10 लड़के जब एक बंदा रख देता है, 10 से 11 या 12 लड़कों का कहा गया है। तो इतने ज़्यादा लड़के रखने के बाद अब क्या होता है, वो जो लड़के हैं, आप जब किसी भी घर में रहते हैं, फैमिली भी हो, वो भी लड़ती है, झगड़ती है, ये सबके साथ होता है। लेकिन जनाब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लड़के रखे गए, सिर्फ इन्होंने देखे अपने पैसे देखते गए कि यार मुझे पैसे आ रहे हैं, मुझे पैसे आ रहे हैं। आपस में वो उधर पहले नुक्ताचीनी होने लग पड़ी कि ये इसने ऐसे नहीं किया, इसने वॉशरूम ये कर दिया है, इसने किचन में ये कर दिया है, इसने फ़लाँ बाहर जाते हुए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, इसने मेरी फ़लाँ चीज़ चोरी कर ली। क्योंकि जब इतने ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है कि अगर आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ मिल के रहना चाहते हैं तो उसमें आपने सेक्रीफाइस करना होता है, आपने कुर्बानियाँ देनी होती हैं। हर बंदा कुर्बानी देगा तो रह सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो नुक्ताचीनी है ये चल रही थी उस घर के अंदर। तो करते 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 अब बात आ गई लड़ाई के ऊपर, और इतनी ख़तरनाक लड़ाई हुई है मिलान सिटी के अंदर, एक घर के अंदर के छुरियाँ और चाकू चल गए, और इतना शोर शराबा के आसपास के लोगों ने भी सुना कि भाई इधर क्या हो गया, फड़ ला ये। साथ ही यहाँ पर कानून है कि यहाँ पर जितने भी हमारे रहायशी होंगे आसपास जो हमारे पास रहते हैं, अगर मैं भी इस जगह पर खड़े होकर कोई शोर शराबा करूँगा या कोई मसला करूँगा तो सामने घर वाला जो मेरा पड़ोसी है वो फ़ौरन से पहले पुलिस को कॉल करेगा। पुलिस विद इन 5 मिनट पहुँचेगी, मुझे पकड़ेगी यहाँ से या यहाँ से तो ले जाएगी। ये यहाँ का दोस्तों कानून है, ये मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो हुआ ऐसे ही है। तो हमसायों ने वहाँ पर जो लोग देख रहे थे उन्होंने फ़ौरन से पहले पुलिस को कॉल की है। अब पुलिस आती है और उन 12, 13 या 14 लोग जो उस घर के अंदर मौजूद थे उन सब को पकड़ के विद उनके डॉक्यूमेंट समेत, और जो घर का जो मालिक बनी फिरता था, जो पैसे खा रहा था, उसके भी समेत लेके चले गए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े का सीन है, इसमें इनके डॉक्यूमेंट ख़राब हो सकते हैं या इन छुरी चाकू के ज़रिए से इन्होंने वार किया है तो उनके डॉक्यूमेंट कैंसिल हो के सब के,
वो जिसका घर था वो भी घर बंद कर दिया जाएगा, सील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा इशू बन चुका है तो अभी तक हमें ये इतला नहीं है। अगर बहुत बड़ा काम किया तो भाई वो सब कुछ करेंगे और हर चीज़ मकूट शकूट ठप के सबको भेजेंगे अपने अपने मुल्कों के अंदर, डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसी सज़ा दी जाएगी जो सारी उम्र यहाँ पर ये लोग जलील होते रहेंगे। वजह क्या बनी? वजह सिर्फ एक बंदे का लालच। वो जो जिसका घर था उसने लालच किया, बंदे ज़्यादा रखे कि मुझे ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। ये तो था ये किस्सा जो इटली के अंदर मिलान के अंदर आया, और ऐसे बहुत सी जगहों पर बहुत से शहरों में ये मसले पेश आ रहे हैं। इसकी अब आ जाते हैं बेहतरी की तरफ कि बेहतरी क्या है। देखिए, मैं भी यहाँ पर रेंट पे रह रहा हूँ, मेरी दूसरी वीडियो आपको जल्द मिलने वाली है जिसके अंदर मैं अपने घर का आपको टूर करवा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने हमारे रूम हैं, कितना रेंट है, और आप यहाँ पर रेंट पे घर कैसे ले सकते हैं या बाय कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी आपके साथ प्रैक्टिकली मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए, करना ये चाहिए कि आप जहाँ पर जा रहे हैं कोशिश करें कि आप किसी अजीज़ व कारब के पास जाएं जहाँ पर कम लोग रहते हों, 3 4 5 लोग रहते हों, वहाँ पर जाएं। अगर आप सिंगल हैं तो वहाँ पर जा करें, ठीक है। 150 यूरो से 200 यूरो तक किराया होता है, या 250 यूरो भी होगा, या 300 भी होता है, डिपेंड करता है कि उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। रेजिडेंस का भी होता है, ID कार्ड, अगर वो आपको साथ मिल जाए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी जगह पर जिस मालिक के पास आप गए थे अब वो ज़्यादा बंदे रखने लग पड़ा है, तो बराए मेहरबानी उस घर को फ़ौरन से पहले आप चेंज कर लें, या उस मालिक को बताएं, रिक्वेस्ट करें कि भाई इतने बंदे ना रखो, अगर आप इतने बंदे रखोगे तो मसला बन जाएगा। और अगर फिर भी वो नहीं मानता तो इसका एक और सोल्यूशन है, बराए मेहरबानी आप पुलिस स्टेशन जाएँ, वहाँ पर जाके इतला दें कि इस घर में इतने बंदे रहने की जगह है, इस बंदे ने ज़्यादा बंदे रख लिए हैं, हमारे घर में मसला बन सकता है, भाई आपकी मेहरबानी है यहाँ पर आएँ, छापा छापा मारें और इस बंदे को थोड़ा सा सीधा पदरा करें। बड़े रास्ते हैं, कानून है, अगर कानून भी ना सुने या वो कहते हैं कि आपका मसला है आप जानो, तो फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना घर तब्दील कर लें। यूरोप के अंदर किसी भी जगह पर आप रहते हैं, कोई भी जगह आपकी मुस्तकिल जगह नहीं होती तब तक जब तक वो घर आपका अपने नाम पर नहीं होता, आपने अपना खरीद ना लिया हो या आपने रेंट पर ना लिया हो, वो जगह आपकी मुस्तकिल नहीं होती। तो यह ज़्यादातर यूरोप के अंदर लोग कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो इसलिए इसका सोल्यूशन यही है, एक आपने भाई किराया देना है और रहना है, आप हो या मैं हूँ, किराया देना या रहना है। इसके बाद दूसरा हल यही है कि भाई यहाँ से निकलें, किसी और जगह पे जाएं, वहाँ जाके देखें क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। साल में 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद लोग यहाँ पर घर चेंज करते रहते हैं, कुछ लोग लंबे अरसे तक रहते हैं, कुछ लोग थोड़े अरसे के अंदर यूरोप के अंदर घर तब्दील करते रहते हैं। इवन के जो फैमिलीज़ के अंदर भी जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर किसी को रेंट पर अपना मिल जाए तो वो फिर काफ़ी अरसे तक वहाँ पर रहना चाहेंगे, कोई बंदा भी घर रेंट पर नहीं छोड़ता। अब तीसरा इशू ये है कि यूरोप के अंदर जनाब इस वक्त घर रेंट पर मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर काम है शहरों के अंदर अगर आप रेंट पर घर लेने के लिए जाते हैं वो आपको नहीं देते। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को जो घर है वो नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि हमारे बहुत से लोगों ने यहाँ पर रेंट नहीं दिए, घर से नहीं निकलते, वो कहते हैं हम यहीं पर रहेंगे, जाओ जो होता है काट लो, या घर को बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। इन वजूहात की वजह से अब बहुत ज़्यादा लोग आपको या हमें घर नहीं देते, ठीक है। ये इशू इस तरह से ही है कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा, बात है नसीब की भी, लेकिन कोशिश भी करें लेकिन फ़िलहाल नहीं मिल रहा। तो ये मसले तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। ये हर एक के साथ है। इस वक्त जो इटालियन लोग भी हैं वो भी रेंट के ऊपर लोगों के साथ मिल के रह रहे हैं और उनको भी घर नहीं मिल रहा, ठीक है। अब तीसरी तरफ आ जाती है अपना घर। देखें, ज़्यादातर इस वक्त जो यूरोप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यूरोपियन लोग भी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक के अंदर जा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ यूरोप के अंदर हर गली के अंदर हर नुक्कड़ के ऊपर एक दुकान और एक घर लगा होगा बिकने के लिए। ये हर जगह पर ये मामला जो है इस वक्त चला हुआ है, और ये काफ़ी देर से अब मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 1 साल, इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा पीक लेवल हो चुका है। घर भी बिक रहे हैं, दुकानें भी बिक रही हैं, हर कोई बेच के यहाँ से निकलना चाहता है। कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, कोई UK जाना चाह रहा है, कोई कहीं। अब ये पूछे, आप लोग पूछेंगे ये ऐसा क्यों है? देखें, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोगों की ये मेंटालिटी बन चुकी है कि हम अपनी जो चीज़ हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हो रहे। हमारे दिलों के अंदर ये आ गया, नहीं यार जिस जगह पर मैं हूँ ये जगह ठीक नहीं है, किधर और चलिए, किधर और कुछ वेह लीजिए। तो ये बात जहन को समझाने वाली बात है कि वो कहते हैं खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो बस ये वही चक्कर है, ये ओवरऑल हो रहा है इस वक्त। तो इसलिए यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं।
ऑप्शन यही है इस वक्त ज़्यादातर माइग्रेंट्स के पास कि अपना घर खरीद लें। उसके अंदर यह है कि आपको सुकून आ जाएगा, आप साथ में मुनासिब से जो लड़के हैं वो साथ रख लें, या अगर फैमिली बुलानी है तो फैमिली बुला लें। यही एक ऑप्शन है, ठीक है। यही एक ऑप्शन बचता है कि अगर आप तंग हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से यहाँ पर बात की है, बहुत से लोगों से मिला हूँ, पाकिस्तानियों से भी, पठानों से भी, उनका यही कहना है कि यार हम बहुत तंग हैं, हम घर के अंदर बहुत तंग हैं। यानी कि हर बंदे की अपनी अपनी थिंक है, सोच है, और अपना अपनी एक राय है, अपना अपना एक लिविंग स्टाइल है। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। क्या कह सकते हैं, ये एक रियलिटी है जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन यही है जो मैंने आपको बताई है, या तो मैनेज करें, या तो घर तब्दील करें, या अपना घर ले लें। तो ये भाई यूरोप के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जितने भी दोस्त यूरोप के अंदर हैं, कोशिश करें, लड़ाई से बेहतर है कनाडा कशी करें और आगे निकलें, मूव ऑन करें। अगर लड़ना ही है तो आप दूसरे मुल्कों में चले जाएँ, अरब ममालिक के अंदर चले जाएँ या पाकिस्तान के अंदर चले जाएँ। अगर आपने लड़ाई झगड़ा करने का शौक़ है तो वहाँ पर बहुत लोग अवेलेबल हैं झगड़ा करने के लिए। लेकिन अगर ज़िंदगी गुजारनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, इज़्ज़त करनी है, तो यूरोप यहाँ पर आप हैं तो अच्छे तरीके से रहें। लेकिन अगर आप कानून को यहाँ पर फॉलो नहीं करते, आपके लिए मसले बनेंगे और आप सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।